ये हम लोगों के ऊपर से जाएंगे, मानते हो? कल जय जवान जय किसान। देखिए दिल्ली पुलिस भी इनको ये जय जवान जय किसान का नारा लगा रहे हैं। यहाँ पे किसान भी ये करे हुए हैं जिस तरीके से यहाँ पे देखिए किस तरीके से यहाँ पे। नमस्कार इंडिया का नमस्कार करें स्वीकार। कहते ना दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। शायद यही गलती हमारे अन्नदाताओं ने की। शांतिपूर्ण तरीके से रहे, सबका प्यार करते रहे, सबको सम्मान देते रहे, सबको सामान देते रहे, सबको लंगर छकाते रहे, सबको कपड़े बांटते रहे, और तो और सरकारी प्रहार सहते रहे, आंसू गोले के माध्यम से, पानी की बौछारों के माध्यम से, लेकिन उफ तक नहीं की। और आज जब एक कहावत और है कि जब हाथी की टांग फंस जाती है ना कहीं, तो मेंढकी भी उछलकर लात मारने लगती है। मतलब मेंढक, मेंढकी मतलब छोटे बच्चे को मेंढक। वही हाल हुआ, वही हो रहा है कि जिस भी प्रकार 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड के अंदर कुछ अराजक लोगों का प्रवेश कराकर, अब किसने कराया वो अब सबको पता चल चुका है, सबको मालूम है। ठीक है, कोई कुछ भी कहता रहे, कोई उसको जो मर्जी कहे, कोई किसको राजनीतिक बताए, कोई कांग्रेसी बताए, कोई सपाई बताए, कोई कुछ भी बताए, लेकिन सबको पता है कि अगर आप एक उंगली उधर कर रहे हैं तो 3 आपकी तरफ आ रही हैं। ये हर व्यक्ति को इस समय पता है। उस उन अराजक तत्वों के प्रवेश से जो कुछ भी हुआ, जो भी हिंसा हुई, उसमें चाहे मेरा जवान घायल हुआ, पीड़ित हुआ, और चाहे मेरा किसान पीड़ित हुआ, हुए दोनों ही। एक देसी सी कहावत है इधर मेरठ के क्षेत्र में कि इसको उघाड़ूं तो इसकी लाज और इसको उघाड़ूं तो इसकी लाज। है तो एक ही शरीर, ये उसी शरीर के अलग अलग अंग हैं, परंतु राजनीति शायद ये सब कुछ नहीं देखती, और उससे भी ज्यादा कहूं तो ये छिछोरी राजनीति इस प्रकार की चीजें नहीं देखती। वही हुआ। एक उत्तराखंड से आया, रामपुर के तरफ से आया किसान, जो समय ट्रैक्टर पलटा और मारा गया। यद्यपि वायर ने रिपोर्ट कुछ और दी है, अगर मैं वायर के अनुसार बात करूं तो, लेकिन क्योंकि वो अभी कंफर्म नहीं है, दी वायर ने कहा है, जो भी उसका कारण बताए हूं हम उसको कंफर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन शहीद तो हुआ ना, मारा तो गया ना। वो 24 वर्षीय किसान जो ऑस्ट्रेलिया से आया था यहां पर। दूसरी तरफ जो अब नेचुरली जब होता है, जब आप तरीके अलग अलग जो अवरोधक उत्पन्न किए गए, उसके अंदर जिस प्रकार की जो भी एक दूसरे का आमना सामना उग्रता आई, उस उग्रता के कारण जवान की अपनी जिम्मेदारी थी उनको रोकना। किसान अपने कॉल पर अडिग था कि हमने ये आह्वान दिया है। यद्यपि आह्वान उनका पूर्णतः शांतिपूर्ण प्रदर्शन या रैली या परेड का था, और मैं फिर उस चीज को रिपीट करूंगा, अगर किसान चाहता, जिस प्रकार आईटीओ बिल्कुल इंडिया गेट से मात्र 1.25 किलोमीटर पीछे रह गया, और जिस प्रकार लाल किले पर पहुंच गया, अगर वो वहां जम जाता तो हटना बहुत मुश्किल था, और शायद नहीं हटता आसानी से, तो कम से कम। लेकिन उनका था कि हम यहां तक आना है और यहां से वापिस, तो वो आए। अब प्रश्न अगर वही लाल किले का उठता है तो लाल किले में किसने घुसाया, किसने जाने दिया, बात यह है। और अगर आप कहते हैं कि आपने एक प्राइवेट निजी संस्थान को लाल किले की जिम्मेदारी सौंपी हुई है, तो क्या अब सरकार उस निजी संस्थान से वापस लेगी लाल किले की जिम्मेदारी? आप खुद सोचिए, जिस प्रकार राम आंदोलनों में ऊपर गुंबद पर चढ़कर और जो कुछ भी हुआ, अगर ये इनमें से भी कोई लोग अगर वास्तव में उग्रता अगर इस प्रकार की हरकत कर देता, तो क्या इस प्रकार की कोई मंशा थी? लेकिन आपकी वो मंशा पूर्ण नहीं हो पाई, सिर्फ एक झंडा की बात रह गई, निशान साहिब का झंडा। हम बिल्कुल कहते हैं बिल्कुल नहीं होना। पहली चीज तो प्रवेश ही नहीं होना था लाल किले में। हम 26 तारीख से बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं बारंबार,
और प्रवेश हो गया अगर वो चाहते उसके बाद तो। लेकिन हम सीधी सी बात यह है कि तिरंगा वो राष्ट्रीय धरोहर है, उस राष्ट्रीय धरोहर पर सिर्फ और सिर्फ तिरंगा सजता है। सबका सम्मान है बाकी, लेकिन नहीं होना चाहिए। तो खैर, लेकिन अब उसके बाद के घटनाक्रम में सरकार ने जिस प्रकार भी प्रयास किया, 307 लगी, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं 307 के बारे में। लाल कृष्ण आडवाणी और बाकी नेताओं ने भी इसी प्रकार की अंडरटेकिंग दी थी राम मंदिर आंदोलन के समय, वहां भी इसी प्रकार हिंसा हुई थी। और वहां तो एक ढांचा, एक स्थल, एक धार्मिक स्थल, अब उसमें नाम किसी का भी जुड़ा हो, बेशक चलिए राम जी से था और बाद में बाबरी जुड़ गया उसके अंदर, लेकिन वो तो गिरा। यहां कम से कम इस प्रकार की बात तो नहीं थी। क्या उस समय 307 लगी? नहीं, उस समय लुकआउट नोटिस, ये योगेंद्र यादव बाकी जो किसान नेता राकेश गंज, ये लुकआउट नोटिस कहां भाग रहे हैं? पर चलिए, आपकी कानूनी प्रक्रिया, हम उसके अंदर कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन अब उससे आगे आपने हटाने की कोशिश की। अब क्या हो रहा है? टीकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, क्या कहेंगे आप टीकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर पर जो कुछ हो रहा है? जो कुछ लोग आ रहे हैं और रोजाना कर रहे हैं कि हम स्थानीय लोग हैं, हमारा काम परेशान। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कई लोग जो इस समय ट्विटर और बाकी जगहों पर जो फोटोज या वीडियोज वायरल हो रही हैं, वो भी देखते चले। अरे अब तक मैं कहता हूं, बिल्कुल मानता हूं अनेकों लोगों के काम प्रभावित हो रहे होंगे, मैं बिल्कुल मना नहीं करता, लेकिन अब से पहले उन्होंने प्रदर्शन क्यों नहीं किया? एक चीज। दूसरे लोग कहते हैं तिरंगा का अपमान किसने करा? तिरंगे का जरा एक बात बताइए। नहीं लगना चाहिए था निशान साहिब, बिल्कुल मानते हैं, लेकिन वहां पर क्या किसी ने उस राष्ट्रीय झंडे को छुआ जो लहर रहे थे? तो कृपया अपमान शब्द ना जोड़ा जाए, तिरंगे का अपमान जैसे शब्द का प्रयोग ना किया जाए। जो हुआ वो गलत हुआ, और गलत वहां से हुआ कि उनको प्रवेश कैसे मिला। बात फिर प्रश्न वही लूट कर आता है। कहते ना कि बता काफिला लुटा, तो कहां लुटा या क्यों लुटा? तो बात ये, अब जो ये स्थानीय लोग आ रहे हैं, कल मैं फिर दिखाना चाहूंगा आप, हालांकि हम कुछ दूसरी एजेंसी या न्यूज चैनल के हम वीडियोस को शेयर नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मैं दिखाना चाहूंगा एक न्यूज चैनल ने आज तक पर जो एक वीडियो चल रही है। पत्थर फेंकने शुरू कर दिए गए हैं। ये वो लड़के हैं जो दिल्ली के बवाना नरेला गांव के जो आए हैं। पुलिस हमारे सामने बिल्कुल खड़ी हुई है और ये लोग इस वक्त भी यहाँ से पत्थर फेंक रहे हैं। दूसरी तरफ जहाँ पत्थर फेंके जा रहे हैं, वो बैरिकेड के पीछे जो सरदार जो किसान मोर्चा खड़ा है बैरिकेडिंग के पीछे, उनके ऊपर ये पत्थर मार रहे हैं। हमारे सामने आप देख रहे हैं। पुलिस कहाँ है? पुलिस कहाँ है? ये किसानों की तरफ फेंके जा रहे हैं। और पुलिस जो है इस वक्त भी, अगर हम पैन करके दिखाएं, पुलिस वाले सीधे खड़े खड़े उनकी शक्ल देख रहे हैं। यहाँ पुलिस यही है, आप हमारे विजुअल्स में, पुलिस हमारे पीछे खड़ी है। पुलिस यहाँ है, पुलिस हर जगह है, लेकिन पुलिस इनके पत्थरों, इन लोगों को कहीं नहीं रोक रही है। अगर पवन आपको पैन करके दिखाए तो इधर हमें जो नजर आ रहा है इस वक्त, यहाँ पे नीले कपड़ों में, नीले यूनिफॉर्म में एंटी राइट पुलिस सीधे सीधे शांति से खड़ी तमाशा देख रही है। आप ये हमारे विजुअल में क्लियरली देख सकते हैं। जो नरेला, आप देखिए किस प्रकार पुलिस हाथ में हाथ रखे बैठी है, मूक दर्शक बनी है। और वहां के जिनको स्थानीय लोग कहा जा रहा है, हालांकि दूसरी वीडियो भी आई है जिसमें स्थानीय लोग कह रहे हैं हमारा कोई विरोध नहीं है, ये जो भी हो रहा है राजनीतिक स्तर के ऊपर हो रहा है। तो वो जो स्थानीय लोगों के नाम को वो पत्थर कैसे फेंक रहे हैं, जहां आज की तारीख में पत्रकार भी बामुश्किल आईडी दिखाकर जा पा रहा है, बाकी लोगों का प्रवेश बंद कर दिया गया है, अलग विषय है। अभी न्यूज 24 के ऊपर दिखाया जा रहा था कि किस प्रकार जैसे डंपर में पत्थर लद कर आते हैं, पूरे 2 जगह पर वो पड़े हुए, और जहां पर वो सीमेंट की बैरिकेडिंग कर दी गई उसके पीछे पत्थर कहां से पहुंच गए, वहां पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं चल रही है, कैसे पहुंच गए पत्थर? एक और वीडियो चल रहा है इस समय, उसके अंदर दिखा जा रहा है कि किस प्रकार जो वहां पर विरोध करने स्थानीय नागरिक के नाम पर कोई आए थे, और एक पुलिस अधिकारी जब आता है उनसे किस प्रकार हाथ मिलाया जा रहा है, ये भी देखिए। तौर के ऊपर बैठे हैं दिल्ली पुलिस जो है वो, हालांकि दिल्ली पुलिस और आपस में मिल भी रहे हैं लोग, तो क्या जानते हैं आप इनको? देखो, हम दिल्ली पुलिस के साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। हाथ मिला रहे, जानते हैं आप? हाथ फिर मिला रहे थे आप?
तो आ देखो पहला आगे जो लोग इतने पहुंचे हुए उन्होंने हाथ मिलाए जा रहे हैं, फिर उसके बाद जो सवाल पूछते ना जाए जा रहे हैं। तो अब इसको मैं क्या समझूं, जो ये तस्वीर अभी देखी हाथ मिला रहे हैं, क्या उन्होंने बुलाया आपको यहाँ पे? नहीं, हम अपनी मर्जी से आए। हम हमारा हिंदू, उन्होंने ये देखा है हमारा जानते हैं ना वो आपने आपसे हम देखो सभी हमारे देश के जो जवान हैं, चाहे वो सीआरपीएफ के हो चाहे दिल्ली पुलिस के, वो हमारे भाई हैं। जो ये किसान बैठे हमारे साथ तो किसने हमारे साथ तो किस आप देखें ना क्या हो रहा है। एक तस्वीर देखिए और याद कीजिए, अब से कुछ महीने पहले बंगाल में जब गए थे, एक प्रदर्शन हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के नेता, एक सिक्योरिटी वाले जो सिख थे, जो कि उसमें वो जब गिर गए, हालांकि किसी ने उनकी पगड़ी नहीं उछाली थी, वो गिरने पर खुल जाते हैं, नेचुरल सी चीजें, कई बार सीना झपटी में आता जाता है, लेकिन उसको किस प्रकार मुद्दा बनाया गया था। और यहां देखिए इस सिख युवक के बाल, उसके केस देखिए आप, अब कहां है वो उस समय मुद्दा बनाने वाले। ये भी तो सिख युवक है। कारण कुछ भी हो, देखें, समझ नहीं आता देश को कहां ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। उस समय जब परसों रात्रि के अंदर जब राकेश टिकैत और बाकी लोगों ने शोर मचाया, जिस समय वो रोज जो हमने दिखाया था, जब आरोप लगा कि वहां के नजदीक के दो विधायक हैं, एक विधायक की जो वीडियो बहुत ज्यादा चल रही है, अब दिखाना बारंबार अच्छा नहीं लगता, जो कहता है ये आतंकवादी बताया जा रहा है किसानों को। हमने पहले भी कहा था कि नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व यदि चाहे इनकी जुबान पर लगाम लगाना, तो एक सेकंड में पलक अगर खुली है तो बंद नहीं हो सकती। लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्ट है शीर्ष से। कहीं वो राजस्थान की दौसा की सांसद महोदया कुछ कहती है, कहीं ये विधायक कुछ कह रहे हैं, और एक तरफ आप बता रहे हैं बात करना। आज प्रधानमंत्री जी के माध्यम से कह दिया गया कि एक फोन कॉल दूर है आप किसान नेता, लेकिन किस बात से, कि उस प्रस्ताव पे गौर करना पड़ेगा। इस चीज को भी बहुत चतुराई वाली भाषा है। हम फिर कह रहे हैं किसान चाहे वो उनका आपसी मसला है, सरकार का और किसान का, अगर वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं सरकार के उस प्रस्ताव को, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फोन कॉल पे कोई मामले को सुलझाने के लिए एक फोन कॉल दूर नहीं है। वो फोन कॉल उतना ही दूर है कि वही जो उन्होंने 1.5 वर्ष का प्रस्ताव और जो भी कुछ रखा है संशोधन वाली बात वही है। अगर वो चीज एक्सेप्ट हो तो एक फोन कॉल आधी रात को करें, उपलब्ध हो जाएंगे मंत्री जी। अब ये किसान नेताओं को देखना है, जिस प्रकार अब दोबारा से, जो हमने उस दिन कहा था कि बस आज की रात है जिंदगी, कि आज के बाद कल ये आंदोलन हो या ना हो, क्योंकि शासन प्रशासन ने जिस प्रकार की व्यवस्था वहां पर बनाई थी, लेकिन एकाएक राकेश टिकैत के द्वारा जो कुछ भी बोला गया और जिसमें वो भावुक हो गए, भावनाओं में कहीं आंसू निकल गए, उसने असर किया और अब वहां से सैलाब बनकर किसान लौटा। और अब फिर लग रहा है कि शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह यह आंदोलन पल पल हर पल बढ़ता जाएगा। अब ये किसान नेताओं को देखना है कि वो पब्लिक के, जनता के, आम जनता के उस विश्वास को बनाए रखते हैं या नहीं रखते हैं। हाँ, ये बात मैं जरूर कहूंगा कि अब जिस प्रकार, पहले भी हम बार बार कह रहे हैं कि उस दिन जो कुछ भी हुआ वो किसान नेताओं के आपसी तालमेल की कमी ही नहीं, मैं तो सीधा सा कहूंगा आपसी फूट के कारण था। ये एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे थे, एक दूसरे के अंदर से अंतर कलह कहीं थी, जिस कारण जो भी परेड वाले किसान थे भटके या दूसरे लोग, उन लोगों को प्रवेश का मौका मिल गया। अगर इनके अंदर तालमेल बेहतर होता, अगर इन लोगों के अंदर एकता होती, इन किसान नेताओं के अंदर, और उससे भी आगे कहूंगी अगर इन किसान नेताओं के अंदर फूट ना होती, तो क्या मजाल कोई भी सरकारी तंत्र, बिना सरकारी तंत्र, सत्ता पक्ष विपक्ष, कोई भी किसी अराजक तत्व को घुसाने के अंदर सफल हो जाता, नहीं हो सकता था साहब। लेकिन चलिए, कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, अब भी अगर संभल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन अब एक खतरा है जिस पर फिर उन्हें काबू पाना पड़ेगा, कि अब तक तो संयुक्त किसान मोर्चा नाम से बात चल रही थी, अब कहीं ये एक व्यक्तिवाद या खाली जातिवाद की तरफ ना मुड़ जाए आंदोलन। खतरा है बहुत ज्यादा, क्योंकि इस समय जो लोग लौट रहे हैं वहां पर सिर्फ राकेश टिकैत, राकेश टिकैत, राकेश टिकैत हो रहा है।
किसान या संयुक्त किसान मोर्चा शब्द का नाम नहीं है। और उसमें भी कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कह रहा, हर धर्म के व्यक्ति हैं। मैं स्वयं वहां था गाजीपुर बॉर्डर, मेरी बात हुई, ये ब्राह्मण वर्ग का व्यक्ति है, आया है, मतलब वो तो कहीं ना कहीं किसान के लिए जा रहे हैं। अब ये देखना कि ये चीज किसान व्यक्ति और व्यक्ति से ज्यादा जातिवाद या जातिवादी संगठन की तरफ ना मुड़ जाए, ये किसानों को देखना। पहले आप इस अब मुझे भी नाम लेना पड़ रहा है, इस ब्राह्मण युवक की बात सुनिए। ये मेरठ के आगे जगह पड़ती, दौराला के आगे से दशरथपुर गांव से ये व्यक्ति, सुने। सफलता मिलेगी जी, कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। चौधरी साहब लगे हुए हैं, चौधरी साहब हमारे राकेश जी लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, हमारे टिकैत साहब पूरे जी जान से लगे हुए हैं, और हम टिकैत तो सफलता मिलेगी भी जरूर। और हम सारी यूनियन उनकी दिलो जान से साथ है जी। नहीं, आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं किसान नेताओं में फूट थी जिस कारण आंदोलन ढीला पड़ गया? नहीं जी, फूट तो थी नहीं, कुछ एक दो गुट हैं जो है एक तरह के प्रशासन से डर के, जो प्रशासन का जो दबाव पड़ा उससे डर के जो है उन्होंने वे जो है सम तोड़ कर भाग गई। नहीं, आपको और लाल किले पर जो झंडा लहराया उसके बारे में? जो लाल किले पर जो झंडा लहराया जी, वो इस सरकार की सोची समझी साजिश थी। जिस प्रकार से जी पहले से ही वे कांड होते रहते हैं ना, उसी प्रकार से वो भी जैसे लाक्षा गृह कांड था, ऐसी लाल किला वाला जी भी वो कांड था एक सरकार का सोचा समझा। इसमें किसी भी किसान का कोई रोल नहीं। हम भी पूरी परेड में गए थे, किसान था कहाँ वहाँ, पूरी परेड में हमने पूरी परेड करी और पूरी परेड में कोई हमारे पे फूलों की बारिश हुई, लोगों का बड़ा सहयोग रहा कुछ ऐसा। और वहाँ पे जो है चुनिया नहीं जा सके थी, लाल किले पे इतनी तकड़ी दोनों तरफा फोर्स थी रोड पे, वहाँ पे किसान कैसे पहुँचेगा? आप ये बताओ, लाल किले के जो गेट है वो हाथियों से भी नहीं तोड़े गए, तो क्या लाल किले गेट उस टाइम पे खुले या खोले गए सरकार द्वारा? जो ऊपर तक चढ़ गए, गुम्बदों पे चढ़ गए, हमने NDTV में देखा और चैनल में देखा, पुलिस वाले वहाँ बैठे पीछे आराम से कुर्सियों पे, क्यों नहीं रोका उन्होंने, क्यों नहीं गोली चलाई? तो ये तो सब इन्हें चलाना था, एक तरह इस तरह से उन्हें रास्ता पूरा बनाया गया कि वहाँ तक पहुँचाना था, और उसके बाद में इन्हें सब कुछ दिखाना था कि इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए किसानों ने ऐसा कर दिया। हमने आपके नेताओं पे 307 लगी, आप जायज़ समझते हैं 307 को, और लुक आउट नोटिस को? वो जी बिल्कुल नाजायज है। सरकार का किसानों को खत्म करने की साजिश है, उनका धरना खत्म करने की साजिश है जी। बहुत अभी सिंगू बॉर्डर पर आज फिर कुछ लोग आए, कहते हैं हमारे काम का नुकसान हो रहा। ये सब जी भाजपा के लोग हैं और उनके बने चुने उनके आदमी हैं, और बीजेपी उनको से पूछो जो पूछना चाहो, बीजेपी के लोग सब। ये लगता आगे और भी ड्रामा कर सकते हैं अगर आप बीजेपी के लोग कह रहे हैं? आपका नहीं करे हुए कोई भी, आपका जी इनके फंसाने में नहीं आने के। 26 जनवरी का इन्होंने फायदा उठा लिया और इन्होंने ये जो है हमारे ऊपर ही थोप दिया, धोखा दिया, तो इन्होंने धोखा कर दिया हमारे साथ। जैसा आपको मालूम ही है कि कल जो बहुत बड़ी एक विशाल जनसभा हुई मुजफ्फरनगर में, और हालांकि राकेश टिकैत के समर्थन के, देखिए जन सैलाब किस प्रकार उमड़ा हुआ है वहां पर। उसके बाद बताया जा रहा है मथुरा के अंदर भी इसी प्रकार की एक बहुत बड़ी सभा हुई। लेकिन अब उससे आगे चलते हमने एक चीज और याद दिला दें आपको याद होगा, हमने 2 बुलेटिन पहले हमने कहा था कि जिस प्रकार, क्योंकि पहले भी पुलिस वालों का, जब वकीलों का दिल्ली में झगड़ा हुआ था, उसके पार का उनके जो पुलिस वालों के परिवार किस प्रकार इमोशनल हुए थे और उनके समर्थन में सड़कों पर उतरे थे। उस समय कई पुलिस वाले रोते हुए भी नजर आए थे स्वयं, और हमने उस दिन भी कहा था, तो वही उसी प्रकार के इमोशनल होकर भावुकता में, नेचुरली हमने उस दिन भी कहा कि जिसके परिवार से किसी को क्षति पहुंचती है वो लोग तो भावुक होते ही हैं। उसी प्रकार आज दिल्ली पुलिस के जो भी घायल हुए लगभग 400 लोग, उनके परिवारों से या उनसे अलग भी कुछ परिवारों के लोग आए उस हिंसा के विरोध में, पुलिस बल के समर्थन में। उन्होंने भी एक जगह धरना दिया और कुछ नारेबाजी की। दिल्ली पुलिस के लिए दिल्ली पुलिस 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 जिंदाबाद जिंदाबाद दिल्ली पुलिस जिंदाबाद जिंदाबाद दिल्ली पुलिस जिंदाबाद जिंदाबाद दिल्ली पुलिस जिंदाबाद जिंदाबाद दिल्ली पुलिस जिंदाबाद
सुनिए, ये भी एक भारतीय जनता पार्टी के सुशील मोदी साहब उप मुख्यमंत्री रहे बिहार के, अब राज्यसभा में भेज दिए गए। सुनिए इनकी भी भाषा, हिंसा जैसे और किन किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। वामपंथियों ने, ये योगेंद्र यादव कौन है, ये हन्नान मुल्ला कौन है, ये सीपीएम के बहुत बड़े नेता हैं पंजाब के, और 1 दर्जन नेता, किसान नेता ऐसे हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हैं, नक्सलियों से जुड़े हैं, वामपंथियों से जुड़े हैं, और जो चाहते हैं कि किसी तरह का कोई रास्ता नहीं निकले। और वो लोग, उन लोगों ने किसानों के नेतृत्व को हाईजैक कर लिया है। ये अगर कोई कानून बना है तो अब बताइए क्या खामी है, हम उसको सुधार करेंगे। लेकिन आप ये कहेंगे कि नहीं, पूरे कानून को ही वापस ले लीजिए। तो संसद ने अगर कोई कानून बनाया है उसमें संशोधन हो सकता है, और केंद्र की सरकार 1 दर्जन संशोधन करने के लिए तैयार है। और तो पीएम ने यह भी कह दिया कि हम 1.5 साल तक इस कानून को स्थगित करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आंदोलन का नेतृत्व नक्सली, वामपंथी और ऐसे लोग जिनका हिंसा में विश्वास है, लेकिन आंदोलन का नेतृत्व नक्सली, वामपंथी और ऐसे लोग जिनका हिंसा में विश्वास है, वैसे लोग इसका नेतृत्व कर रहे हैं। और उसी का परिणाम था कि 26 जनवरी को, और जिस प्रकार की लाल किले की प्राचीर पर और लाल किले में जो हिंसा हुई है, वो दर्शाता है कि यह आंदोलन जो है अब किन लोगों के हाथ में चला गया है। ये है इन लोगों की, ये तो ऐसा प्रतीत होता है कई बार, अनेकों बार, कि ये लोगों को पता नहीं किस जहनियत के लोग हो गए हैं। मैं क्षमा चाहूंगा जिस प्रकार के शब्द मुझे इन जनप्रतिनिधियों के लिए प्रयोग करने पड़ रहे हैं, लेकिन बात तो ठीक नहीं है ना। अब जिसको देखिए, ना तो इनकी भाषाओं के ऊपर कंट्रोल है, नेशनल चैनल पर भी जब बैठते हैं तो इनकी भाषाएं देख लीजिए किस प्रकार की हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कम या ज्यादा अब दूसरे भी बोलने शुरू हो गए या बोलते रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रमुखता शुरुआत करके और सबसे ज्यादा जो अभद्र भाषा, जो बदली भाषा, जो उकसाऊ भाषा, जो हिंसात्मक भाषा ये लोग प्रयोग करते हैं। नमस्कार इंडिया सीधा सीधा इन लोगों के निंदा, भयंकर घोर निंदा करता है हम लोग। ये ऐसे लोग मुख्यमंत्री के पद, उप मुख्यमंत्री के पदों पर बैठते हैं, ये लोग हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। शर्म आती है ऐसे लोगों के ऊपर। हमें नहीं पता कि जैसे अब पिछला एक दौर जिस प्रकार राजनेताओं के ऊपर 307 बड़ी आसान हो गई लगनी, राजनेताओं के ऊपर, पत्रकारों के ऊपर जिस प्रकार मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, हमें नहीं पता कि कल को हम पर या हमारे चैनल्स के साथ भी क्या हो। लेकिन फिलहाल तो आप देखें हम सच से कैसे चूक जाए। याद दिलाया हमने कल वहां पर गाजीपुर बॉर्डर पर लोगों को कि किस प्रकार, अब क्या कहूं, उत्साही युवक कहूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग ही थे, उन्होंने कैसे कोर्ट परिसर में राजस्थान के अंदर किस प्रकार झंडे लहरा दिए अपनी पार्टी के। खैर, हमने और भी कुछ विषयों पर बात, वही है कि विषय थोड़े बहुत बदले हैं लेकिन बातें कमोबेश वही होती हैं। कुछ लोगों के विचार लेने का प्रयास किया हमने और वो विचार भी सुने। नमस्कार इंडिया का नमस्कार करें स्वीकार। मैं कुलदीप भारद्वाज आज निगम पांडे के साथ, वीडियो जर्नलिस्ट निगम पांडे के साथ इस समय गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां परसों रात से और कल रात तक जो आंदोलन था, जो किसान आंदोलन था, वो कहीं ना कहीं सिमटता नजर आ रहा है, जिसको लेकर अनेकों जगह चर्चाओं का दौर गर्म था, बाजार गर्म था। उस बाजार गर्मी के अंदर कहीं ना कहीं लोग सरकार को, केंद्र सरकार को दोषी ठहराते आ रहे थे। नमस्कार इंडिया ने पहले भी चर्चा की थी, पहले भी बताया था कि 20 तारीख को नरेंद्र तोमर के द्वारा फेंके गए पासे के अंदर अनेकों किसान नेता फंस गए थे, और उसके बाद से कहीं ना कहीं इन लोगों के बीच में मतभेद उभर गए थे। हालांकि एक बार को तो आपको मालूम है कि जो चढ़ूनी थे वो भी अलग हो गए थे उस ग्रुप से, लेकिन बाद में जो 22 तारीख की वार्ता के लिए उनको वापस उसके अंदर मिला लिया गया था। अब उसके बाद जितनी भी समस्या उत्पन्न हुई, हालांकि इसमें भी कोई दोहराने का, पन्नू ग्रुप जो सिंघू बॉर्डर पर सबसे आगे था, उस पन्नू ग्रुप ने स्पष्ट घोषणा कर दी थी कि हम लोग आउटर रिंग रोड ही पकड़ेंगे। वहां पर हम फिर कहेंगे किसान नेता शायद थोड़ा चूक गए, बेहतर होता अगर वो 8-10 लोग जितने भी किसान नेता थे, अगर कहीं रूट पर उन लोगों ने उनको लगा दिया होता।
अब वो लगाने के बाद जो भी स्थिति उत्पन्न हुई, जिस प्रकार भी लोग छितरे और छितरने के बाद जिस प्रकार लाल किले के ऊपर जाकर निशान साहिब का झंडा फहरा दिया गया, वहां से सरकार को एक मौका मिल गया आंदोलन को बदनाम करने के लिए। सरकार ने लोगों को डराने का भी प्रयास किया। किसान नेताओं के ऊपर 307 में मुकदमा दर्ज हुआ। लुक आउट नोटिस जारी करने की बहुत ज़्यादा जल्दी सरकार ने कर दी। समझ नहीं आता। हम यहाँ पर फिर एक बार चर्चा करेंगे कि आपको याद होगा राम मंदिर आंदोलन जिस समय चला था, उस राम मंदिर आंदोलन के अंदर भी लाल कृष्ण आडवाणी और बाकी नेताओं ने इसी प्रकार की अंडरटेकिंग दी थी। लेकिन क्या उस समय की सरकार ने उनके ऊपर 307 में मुकदमा दर्ज किया था? प्रश्नवाचक चिन्ह है। दूसरी चीज, जिस दीप सिद्धू ने वहां पर झंडा लहराया या लोगों को उकसाया, आपने सबके विरुद्ध लुक आउट नोटिस जारी कर दिया, लेकिन उस दीप सिद्धू के विरुद्ध इस समय तक भी किसी प्रकार का लुक आउट नोटिस जारी नहीं किया गया है। प्रश्न ये उठता है क्यों? हालांकि हमने जो अभी पहले भी जो चर्चा करते आ रहे हैं, जिन लोगों से यहाँ पर चर्चा की गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर, उन्होंने इसका सारा का सारा शक या इस साजिश में कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को दोषी माना। अनेकों लोग परसों रात की कार्रवाई के बाद जब यहाँ बिजली कटी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हटा दी गई, उसके बाद अनेकों लोग, एक होता है जब प्रशासनिक डंडा आता है तो उसके बाद अनेकों लोग चले जाते हैं। लेकिन सत्य है, कल रात को एकाएक जिस प्रकार से पासा पलटा, जो राकेश टिकैत ने जो एक इमोशनल कार्ड चला, हालांकि उसका भी कुछ लोग मजाक कर रहे हैं, लेकिन गौर करना पड़ेगा इसके लिए कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के, याद करेंगे क्या आप लोग संसद में किस प्रकार रोए थे? होता है कई बार भावनाओं में व्यक्ति बह जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब जो इस समय पासा पलटा, जो एकाएक हारती हुई बाजी थी, नमस्कार इंडिया ने जिस प्रकार कल जो बात करी थी कि बस आज की रात है जिंदगी, शायद आंदोलन इस रात की सुबह कल होती है या नहीं, लेकिन सत्य ये है उस रात की सुबह भी हुई, सुबह से शाम भी हुई, और अब निरंतर शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह उम्मीद लग रही है कि यह आंदोलन दिनों दिन फिर पहले वाली रफ्तार पकड़े। देखिए सब उत्साही कार्यकर्ता, उत्साही किसान है। देखिए अब दूसरी चीज, जो जिस प्रकार का भी कल जो भी घटनाक्रम चला, उस घटनाक्रम के बाद अब सरकार ने एक और चीज, कल कहा गया था कि नहीं ये राजनीतिक स्टंटबाजी है, जो कह रहे हैं कि कुछ जो विधायक है उनके कुछ लोग आ गए हैं। आप दूसरी तरफ देखिए सिंघू बॉर्डर पर इस समय जिस प्रकार की हिंसा चली हुई है, सिंघू बॉर्डर के जो हालात, मैं बिल्कुल मानता हूं उन लोगों के काम धंधे खराब हो रहे होंगे, लेकिन क्या उन लोगों ने उन काम धंधों के लिए विरोध किया पिछले 2 महीने में? राकेश टिकैत की पर्जा थोड़ी कम रह गई थी, और एक कैसो के मोरनी, एक मोर जब मोर बोलता है तो उसकी आंख में एक आंसू टपकता है, और उस आंसू को मोरनी उठाती है तो उसे एक अंडा बनता है। रात राकेश ने जो आंसू राकेश के आए, ये देखो कितने अंडे फैला दिए और कितना सहला फैला दिया। हाँ जी, वहाँ पे सुरक्षा पहले क्यों नहीं बढ़ाई गई? लाल किले पे इतनी सुरक्षा होनी थी जो नहीं पहुँच पाई। इन्होंने जो है खुद ही वहाँ पे लापरवाही बरती, जिसकी इनके खुद लोग इनके पहले ही वहाँ पे मौजूद थे। तो इसके लिए जिम्मेदार सरकार है, इसके लिए सरकार खुद जिम्मेदार है जी। लेकिन सरकार ने तो आपके नेताओं के विरुद्ध केस दर्ज किए हैं। ये ऐसे तो होते रहते हैं जी। तो कुछ भी आपको क्या लग रहा है कि सरकार ने लुकआउट नोटिस अभी तक दीप सिद्धू के विरुद्ध क्यों नहीं जारी किया? अजी वे उनका आदमी है, ऊपर से नीचे तक उनकी सरकार है, जैसा वे कहेंगे ऐसा होता चला जाएगा। साहब आप एक बात बताएं मुझे, दीप सिद्धू के विरुद्ध अभी तक भी जिसने झंडा वहाँ के लिए लोगों को प्रेरित किया था, अभी तक उसके विरुद्ध लुकआउट नोटिस जारी नहीं हुआ है, जबकि किसान नेताओं के विरुद्ध जारी कर दिया गया है। वो बीजेपी का है जी, वो बीजेपी का है, क्योंकि उसने बीजेपी को वोट करा, उनका राष्ट्रीय प्रचारक है वो। किसान को क्यों करेंगे वे? किसान को तो बदनाम करने के लिए सिर्फ उसे बढ़ा दिया था। लाल किला सुरक्षा सरकार की है, किसान में कोई विरोधी नहीं है। किसान तो इतने झंडे लेकर दिल्ली में कहा कि आज तक कभी आए नहीं होंगे। लाल किले की व्यवस्था सरकार की सही, लेकिन क्या हमारे किसानों का कोई आदमी था
जो झंडे पे जो हमारे किसानों के आंदोलन को कमजोर करने के लिए ये बीजेपी सरकार ने जो साजिश रची है, ये बिल्कुल जो भी सही और जो आदमी झंडा लगा के आया, क्या सोशल मीडिया वालों ने दिखाया नहीं? और आप लोगों की बदौलत है। कहाँ गई थी वो मीडिया जब से 2 महीने से किसान यहाँ धरने पे बैठे थे, 62 दिन से बैठे थे? क्या एक भी, भैया एक मिनट, क्या एक भी नेशनल चैनल यहाँ आया? एक भी दिन किसी नेशनल चैनल ने आकर के दिखाया कि किसान रोड पर पड़ा है और 2 महीने से पड़ा है? और रात आप सभी ने देखा होगा, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप सबने देखा होगा रात। एक भी चैनल बचा, एक भी चैनल देश का बाकी था? आपका जो मेरा नाम उमेश कुमार शर्मा, मैं अलीगढ़ के एगला से हूँ। अच्छा शर्मा जी, मेरा प्रश्न ये है, जो हुआ अब कई बार होता है कि कारण भी खोजा जाए ना, क्यों हुआ। मेरा प्रश्न है कि क्या किसान नेताओं की आपसी तालमेल की कहीं कमी थी? ऐसा है जी, ये नेता जो थे पहले से किसानों के, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये तो पहले से ही नहीं चाहते थे, इनका तो पहले से ही कोई नहीं चाहते, तो फिर तो आपको ज्यादा सावधान नहीं रहना चाहिए थे। नहीं तो हम तो सावधान थे। हमारा कोई भी आदमी नहीं गया, हमारा कोई भी किसान नहीं गया वहाँ। ये तो सब इन्हीं की। चलो आप कह रहे हो आपका आदमी नहीं गया, लेकिन दूसरा आदमी भी कैसे प्रवेश कर गया? कमी तो आपकी रही ना? नहीं, उसमें तो शासन की कमी रही, शासन प्रशासन की कमी रही। प्रशासन को देखना था, जो रूट हमें दिए गए उन रूटों को हमारे लिए नहीं खोला गया। ये तो शासन की कमी रही। जो नेतागण थे अगर वो आगे होते तो शायद ना भटक पाते लोग। नहीं, हमारे नेता थे, सब आगे थे, लेकिन हमारे नेता जिस रूट पे हमें जाना ही नहीं, वहाँ हमारे नेता करेंगे क्या सब? हमारे लिए तो जो रूट निर्धारित कर रखा था, हमारे नेता उस रूट पे सब। लेकिन फिर ऐसा एकाएक क्या हुआ? ऐसा एकाएक क्यों हुआ कि जब वो अपना जो मंतव्य था, जो सरकार चाहती थी आपको बदनाम करना, उन्होंने कहा आपने राष्ट्रद्रोही काम किया, और आप लोग उनके सरकार के बहकाए में आ गए और अन्य को लोग कल रात से परसों से चले गए? नहीं, उस चक्कर में तो मैदान था खाली। बिल्कुल आपकी बात समझे। देखिए, हमारे किसान की शहादत हुई। भाई मैं बताऊंगा, मैं संदीप मलान भिवानी से आया हूँ, हरियाणा से आया हूँ। जो आप बात कह रहे हैं कि ये लाल किले की घटना हुई कैसे, ये प्योर तौर पर संघी सरकार की साजिश थी। मुझे बताइए, राष्ट्रीय पर्व था 26 जनवरी, हाई अलर्ट था दिल्ली के अंदर, तो उस लाल किले के ऊपर पुलिस किसने हटाई? एक चीज़, जो हमारे रास्ते निर्धारित किए हुए थे परेड के लिए, उनसे आगे बैरिकेडिंग किसने नहीं लगाई? क्यों नहीं लगाई? वो मंशा तो बताएं। जब हाई अलर्ट था, राष्ट्रीय पर्व था, तब अपने आप सरकार हाई अलर्ट घोषित होने के बाद हर जगह सुरक्षा नाके पुख्ता कर देती है। तो आप ये सरकार ने करा, लेकिन आप अपनी गलती क्यों नहीं मान रहे? हाँ, हम भी चूके उसके अंदर, हमें ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए था, हम एसेस करने के अंदर कहीं चूक गए। नहीं, हम अलर्ट रहे। आप ये बताइए, 7 नाके थे, आप कहाँ अलर्ट रहे? आप जो ये गोदी मीडिया एक झंडे को तो दिखा रहा है जो निशाने साहिब, और किसान यूनियन का झंडा राष्ट्रीय झंडे से अलग पोल पर फहरा दिया। उस वो राष्ट्रीय धरोहर, उसके अंदर कोई भी तिरंगे के अलावा कोई भी झंडा एक्सेप्टेबल नहीं। बात तो सुनो, डाल मियाँ को जब डाल मियाँ को वो पट्टे पे दे रखा है तो राष्ट्रीय धरोहर का अपमान नहीं हुआ, और एक बहके हुए युवा ने एक गलत स्टेप उठा दिया तो राष्ट्रीय धरोहर का अपमान हो गया। तो उस अपमान के लिए सबसे पहले जिम्मेवार तो मोदी सरकार है। अब आप मुझे ये बताइए, अब एक जानकारी मुझे दीजिए, आप लोग जैसे तीनों कानून के लिए यहाँ पर अड़े हुए हैं, क्या अब आपको नहीं लगता कि आपको सरकार से ये भी मांग करनी चाहिए कि जिसको रख रखाव की जिम्मेदारी डालमी है या जिसको भी दी है वहाँ से वापस ली जाए? क्या आप लोगों को नहीं लगता कि ये मांग अब करनी चाहिए? ये तो आज कम से कम किसान थे आपके, वापस आ गए, कल को उनमें कोई और ऐसा गलत आदमी हो जाता तब? ऐसा है जी, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन बात सुनो हमारी, हमें प्रेमपाल परचारी, बात सुनो हमारी भाई, हमें बर्बाद कर दिया मोदी ने। मोदी को हम लेकर आए,
बाबूजी मेरा अब आप लाए वो ठीक है जो कर दिया, मेरे को तो ये बताओ क्या आपको। हाँ आइए 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 जी, अपना परिचय दो। देखो मोदी को हम लेके आए, योगी को हम लेके आए, इन्होंने हमारे याद है ये काले कानून वापस करेंगे। अगर काले कानून हमारे वापस नहीं करेंगे जो है तो ये सत्ता से बिल्कुल विकास हो जाएंगे। मेरा प्रश्न का जवाब वही नहीं मिला अभी तक। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, आप सारी बातें मान रहे, बिल्कुल आपकी जायज़ मान रहे, लेकिन जब एक राष्ट्रीय धरोहर की जो एजेंसी सुरक्षा नहीं कर पाई, आपको मांग नहीं करनी चाहिए कि उसे वापस सरकार के अंडर आना चाहिए उस एजेंसी को? नहीं, ये हमारा तुम्हारा सभी का दायित्व बनता है और करनी चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं इस बात को। हमारा और आपका भी हमारे साथ, आप भी एक स्तंभ में, आपका मीडिया का काम है एक आईना, आपका काम है एक सच्चाई को सामने लाना। नमस्कार इंडिया पहले से कह रहा है इस चीज़ को। नमस्कार इंडिया ने यहाँ पर भी, मैंने 25 तारीख की रात को मैं यहीं था, हमने प्रोग्राम किया और हमने पूछा कि क्या सरकार कहीं एक और महाभारत तो नहीं करना चाह रही, ताकि एक तरफ किसान और एक तरफ जवान एक ही परिवार के लोग। बिल्कुल, शायद कहीं ना कहीं उसका मंतव्य में थोड़ा सा सफलता मिली, कम या ज्यादा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वही हम कह रहे हैं। रात भर तो मीडिया झूठ बोल रही भैया, रात भर मीडिया झूठ बोल रही है। सब खड़ गए, कहाँ खड़ गए बताइए। रात भर टीवी ने सोए, रात भर सोए ना है हमारे, रात भर टीवी आज हम आप मैं मोहित चौधरी, गांव चिंदोड़ी, जिला मेरठ, पोस्ट लाहौर। मेरा मानना ये है कि जो भी है हमारे पुलिस में और जो भी आर्मी में बच्चे हैं, ये सब हमारे भाई हैं। कोई चाचा है, कोई ताऊ है। किसान ने ऐसी शिक्षा नहीं दी कि अपने देश के विद्रोह जाए। ये देश की सुरक्षा के लिए, स्वाभिमान के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देंगे। उन्होंने गरीबी क्या देखी है? गरीबी मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जब हम क्रेन में, बस में, दुकान पे चाय बेचते हैं, उसमें भी कमीशन लेते हैं जी। उन्होंने केवल कमीशन देखा है। हमारी खेती में भी कमीशन देख रहे हैं वो, हमारे बच्चों की फौज की वर्दियों में भी कमीशन देख रहे हैं वो। और आपको बता दूं, मोदी इतने कमजोर दिमाग के व्यक्ति नहीं है कि जो सेना पे जाके वहाँ देखते हैं, वो सेना की वफादारी के लिए नहीं जाते हैं, वो ये देखते हैं कि इनमें से कैसे खींचा जाएगा अडानी अंबानी के लिए। ये किसान इतना बेकार नहीं है जो अपने युवा को बोलेगा कि देश के विपरीत जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। ये कहेगा कि जो तिरंगे के विपरीत जाएगा उसके लिए अपनी जान न्यौछावर कर देगा। सरकार क्यों किसान के ऊपर लाठी ठा रही है? अब सिंघू बॉर्डर के ऊपर क्यों लाठी ठा रही है? क्या है वहाँ किसान को क्या बोल रहा है? क्या उसने किसान ने गलती कर दी? अच्छा, एक प्रश्न मेरे को बताइए। आज सिंघू बॉर्डर पर भी कल भी कुछ लोग गए थे वहाँ पर, कहते हैं हमारे काम का नुकसान हो रहा है, जो यहाँ पर आप लोग अनशन पर। हमारे को रात वहाँ रह के, लेकिन आज फिर उन्होंने झगड़ा किया वहाँ पर, जो लोकल लोग। क्या महसूस हुआ हम बताते हैं। हाँ जी, आप बताइए। तो उनके काम का तो नुकसान हो रहा है, उसमें कुछ गलत कह रहे हैं क्या वो? इस आंदोलन को 2 महीने हो गए चलते हुए, और इत्तेफाक से 26 जनवरी को पहला प्रोग्राम था, मतलब ट्रैक्टर रैली का बहुत बड़ा प्रोग्राम। हमें क्या दोबारा किस लिए फिर लौट के आना पड़ा, ये हम आपको बताना चाहते हैं। क्या हुआ, 2-4 युवकों ने या 10 ने एक धार्मिक झंडा उस दीवार पे लगा दिया। यही तो कर दिया, वो कोई राष्ट्रीय झंडा उतारा नहीं, उन्होंने उस दीवार पे लगा दिया। जब भी कभी प्रोग्राम होते हैं हर धर्म के कहीं ना कहीं अपने लगा देते। उन्होंने, मैं कह रहा हूँ उन्होंने अच्छा काम नहीं करा, नहीं लगाना चाहिए था। किसानों का धान जितना तुला 100 से 300 रुपये क्विंटल रिश्वत चली है 1 क्विंटल पे। वहाँ आप NI लगाते, वहाँ अपनी जो इंटेलिजेंस लगाते, वहाँ तो आपने कोई नहीं लगाया। वहाँ पर रिश्वत गई है। और सिर्फ पहली बार ये ज़रूर है यूपी का धान MSP में तुला है, इससे पहले। मगर उसका कारण है पंजाब और हरियाणा के किसानों ने आंदोलन शुरू करा, उस जागरूकता से ये हमें लाभ पहुंचा है। किसान सब एक है जब किसी प्रदेश का है, इसलिए इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। चलिए, कुल मिलाकर ये जितने भी लोग उस झंडा फहराने से आहत हैं, बिल्कुल गलत हुआ। नमस्कार इंडिया बिल्कुल इस पर करता है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है और नमस्कार इंडिया को खुशी है कि कम से कम वहाँ पर लोग देते हैं और उसके बाद वो लोग खोजते हैं, और अगर कहीं ना कहीं से हमसे फिर पूछते हैं, दोबारा मिलते हैं, साहब मेरी बाइक नजर नहीं आई, हमें नहीं बुलवाया। हमारा प्रयास रहता है कि आप में से जिन लोगों से भी हमने बातचीत की है, उनकी कम या ज़्यादा
वार्ता, कुछ पक्ष तो कम से कम हम आप लोगों का और जनता के सामने प्रस्तुत करें, क्योंकि नमस्कार इंडिया सदैव जोड़ने का काम करता है, सेतु का काम करता है। चलिए, बाकी आपको मालूम ही है कि दिल्ली के अंदर कल इजरायली जो दूतावास है उसके बाहर एक, हालांकि कम पावर का था, एक धमाका हुआ और उसकी अब जांच एजेंसीज उसमें लगी हुई हैं खोजबीन करने के लिए। देखते हैं क्या परिणाम निकलता है क्या नहीं। मीटिंग रिट्रीट कल समाप्त हो गई थी। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, आज ही के दिन उनकी हत्या कर दी गई थी। बात यह है कि गांधी जन जन में है, सबकी आत्माओं में बसे। हालांकि आज के समय में अनेकों लोग, और मैं तो कहूं यही लोग, जो हिंसा को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हैं। गोडसे को भी आज ट्रेंड कराने की हरकत तो हुई। बात फिर वही है, जिनके ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी है, आज वही अपनी सुरक्षा, अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहे हैं। जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि इस प्रकार की हिंसात्मक भाषा, हिंसात्मक प्रवृत्ति और हिंसात्मक गतिविधियों को रोका जाए, आज वो रोकना तो दूर, उल्टा कहीं ना कहीं पतली गली से आशीर्वाद मिल रहा है लोगों को। अब ये देखना मेरे राष्ट्र को लोगों, और बहुत सारे इस समय नई युवा पीढ़ी भटक रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गांधी को जानना होगा, गांधी को पढ़ना होगा, गांधी को समझना होगा, और कुछ दुष्प्रचार फैलाने वाले लोगों से बचना होगा। सबसे पहली चीज सावधान, एक कवच तैयार करना होगा। ये लोग लगे हुए हैं आपकी दिल में, दिमाग में, आत्मा में आतंकवाद को, हिंसा को घुसाने की कुचेष्टा कर रहे हैं ये लोग। ध्यान रखिए, संभल कर रखिए, शरीर को इस कपड़े से संभाल लेंगे, कहीं और बचाव कर लेंगे। इन लोगों से बचना आज की तारीख में सबसे पहले आवश्यक है। गांधी को, गांधी बनना बहुत मुश्किल है, कह देना आसान है। महात्मा गांधी को एक बार फिर से नमन करते हुए और उम्मीद करते हुए कि मेरे अन्नदाता जिस राह पर आगे बढ़ा हुआ है, अहिंसा के मार्ग पर बढ़ते हुए अपने उद्देश्य में सफल। नमस्कार। Thank you.